नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। हम किसी विषय को लेके, सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि उस विषय को जानना आवश्यक कितना हो गया है। और जानना भी चाहिए, क्योंकि जब आप जान पाएंगे तभी उसके प्रति आपकी संवेदनाएं बढ़ेंगी, उसके प्रति आप अवेयर होंगे। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपको पता है कि समय के साथ लोगों ने हिमालयन रेंज को जो है वो दिन प्रतिदिन मुश्किल बनाते जा रहे हैं। कैसे? जैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो हिमालयन रेंज है वो खतरों से अब भरा होता जा रहा है। कैसे? क्योंकि वहां पे जो विकास की प्रक्रिया है, विकास कैसा कि वहां पे जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कैसा कंस्ट्रक्शन? जैसे कि रोड को वाइड किया जा रहा है। आपको पता होगा कि चार धाम यात्रा के लिए जोशीमठ, उन सब के लिए जो है जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसे बड़ा किया जा रहा है, उसे वाइड किया जा रहा है। अब चूंकि आप हिमालयन रेंज में इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां पे लैंडस्लाइड के जो का खतरा है वो बढ़ेगा। लोग जो है टूरिस्ट होते हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वो जो है प्लास्टिक फैला के आते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन करके आते हैं, उससे खतरा बढ़ रहा है। हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, तो वो जो एरिया है काफ़ी वल्नरेबल है। और अगर ऐसी बात है तो अगर हम विकास करें तो बहुत ही इकोलॉजिकल जो वहाँ का क्राइसिस है आप वो देखें, जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसका जो है ध्यानपूर्वक देखें। और जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। मतलब ये कि नेचर का, प्रकृति का ख्याल रखते हुए हमें जो है उतना ही विकास करना है जिससे वहाँ का जो एरिया है वो प्रभावित ना हो। क्योंकि आपने अभी रिसेंट में ही, चाहे धराली हो, चाहे हर्षिल हो, उत्तरकाशी हो, कुल्लू हो, मंडी हो, जोशीमठ हो, केदारनाथ, इन सब जगह पे हमने जो है क्लाउड बस्ट देखे, अवलांचे देखे, लैंडस्लाइड होते हुए देखा। तो ये किसका परिणाम है? ये है क्लाइमेट चेंज का परिणाम। क्योंकि ये रिसर्च हुआ है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। 0.5 से 1 मीटर ग्लेशियर पिघल रहा है। और अगर ग्लेशियर इसी तरीके से पिघलते रहे तो जो हमारी नदियां हमें पानी देती हैं वो सूख जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, और लोगों का जो जीवन संकट है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर आज आज से आप अवेयर नहीं होंगे तो आने वाले समय में यही होगा। और ये बातें अब हो रही हैं, ये देखने को मिल रही हैं। पहले इतने अवलांच, पहले इतने क्लाउड बस्ट और बिल्कुल अनिश्चित टेम्परेचर का बदल जाना, ऐसा नहीं होता था। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने ये हमारे सामने अब लेके आया है कि देखिए, ये अगर आपने ऐसा किया तो ये चीजें होंगी, ये हो भी रही हैं। तो आवश्यक ये है कि कैसे जो है इसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप वहां पे जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सही तरीके से हो। ऐसा हो कि वहां पे उस प्रकृति को नुकसान ना हो, नेचर को नुकसान ना हो। इतना हो कि हम इतना ही एक्सेस करें जितने से वो काम चल जाए। वहां पे प्रॉपर साइंटिफिक शोध हो,
साइंटिफिक रिसर्च हो कि कितना हम जो है वहाँ पे वो कर सकते हैं। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो भी ध्यान से करें ताकि उसका जो प्रभाव है वो इस प्रकार ना पड़े कि हमें उसका भुगतान करना पड़े, हमें जो है उसका एक ऐसा रिजल्ट देखना पड़े जो एक सामान्य लोग जो है उसे देखते हैं। तो आपको आवश्यक ये है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है जो इतने रैपिडली तरीके से हो रहा है, टूरिस्ट जो जाते हैं वहां पे उन्हें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 2025 में लगभग 331 दिन रिकॉर्ड किया गया कि जो डेज हैं वो उस तरीके से नहीं रहे, सामान्यता नहीं रहे, कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड रहे। और 2025 में जो इन जगहों पे क्लाउड बस्ट हुआ, लैंडस्लाइड हुए, उसमें लगभग 4000 लोगों की जो है मृत्यु हुई, लोगों के जो है घर बर्बाद हो गए, लोगों का जो है काम खराब हो गया। तो वहां पे जाके जो वहां का इकोलॉजिकल सिस्टम है उसे ठीक बनाए रखना है, उसे जो है सही तरीके से मैनेज करना है। तो इसमें चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, और चाहे आम आदमी हो, आम लोग हो, हर किसी को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जब बेहोशी में काम करते हैं, अब आप देखिए जो टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे घूमने जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, फन के लिए जाते हैं, ठीक है जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे जो आप पोल्यूशन करके आते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, वो वहाँ पे कुछ खाते हैं फेंक देते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा सिविक सेंस के साथ काम करना है। और जब आप इस प्रकार से अपने चीज़ों का ध्यान रखेंगे तब हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे अर्थ का लाइफ है, इवन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमें ही इसे जो है फेस करना पड़ेगा, हमारे लिए ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जो डेवलपमेंट है उसे सही तरीके से करना है, उसे इकोसिस्टम बनाए रखते हुए करना है, ताकि इससे न प्रकृति को नुकसान हो, न लोगों को नुकसान हो, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस पर इतना प्रभाव ना पड़े। विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने आंख मूंद कर जो है सब कुछ कर दिया। प्लान्ड वे में करिए, अनप्लान्ड नहीं होना चाहिए। प्लान तरीके से आप चाहे आप कुछ कंस्ट्रक्शन करिए, कुछ भी बनाइए, प्लान्ड तरीके से करिए ताकि उसका प्रभाव गलत तरीके से ना पड़े। बस यही ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है? आप भी जो है अपने बातों को जो है प्रकट करिए, बताइए, कमेंट में जो है शेयर करिए कि कैसे जो है ये चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, कैसे ठीक की जा सकती हैं। और जहां आपको गलती लगती है उसे भी जो है आप बताइए, उसे सजेस्ट करिए, ताकि हर एक व्यक्ति वो बात जान सके। और जब ये बात को वो जानेगा और उस बात को ध्यान रखेगा, तब वो जब नेक्स्ट टाइम वहां पे जाएगा तो इस बात का वो ध्यान रखेगा, चाहे वो काम करने जाए, चाहे घूमने जाए, चाहे तीर्थ स्थान जाए, इन सब बातों का जो है वो ध्यान रखेगा। तो जब हर एक व्यक्ति इस पे ध्यान रखेंगे तब चीजें बेहतर होंगी और हम प्रकृति का जो है सम्मान इसी भाव से कर पाएंगे। आज इतना ही। नमस्कार।